गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा, कहा किसानों के परिश्रम को उचित सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू बोले कि हमने आज ही के दिन संविधान को स्वीकार किया था। सरदार पटेल ने राष्ट्र का एकीकरण कर मजबूत बनाया। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म भूषण, शिबू सोरेन और भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिला। गायक अलका याग्निक, खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर 20 लाख किताबों की लाइब्रेरी खड़ी करने वाले अंके गौड़ा को भी पद्मश्री सम्मान दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर इस बार 982 जवानों को मिलेगा अवार्ड। पुलिस, अग्नि मिशन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सुधार सेवाओं के कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के छात्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता शामिल, तिरंगा फहराया, परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता बोली कि संविधान भारत की चेतना, संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारे मार्गदर्शन कर रहा है। भदवा में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ चलाया गश्ती अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू के एसएसपी का बयान, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। गणतंत्र दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड। कहा कि कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर। पीएम मोदी बोले कि स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप इंडिया की जर्नी अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। सरकारी लाल फीताशाही का युग चला गया है। पीएम मोदी बोले कि आज का मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है। आप भी मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। 18 साल के युवा वोटर के रूप में जरूर रजिस्टर्ड हों। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान। कहा कि आने वाले समय में मुमराज नहीं, पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। राष्ट्र प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा कि हम केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को हरा कर देंगे। हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने इम्तियाज जलील के बयान पर कसा तंज। बोले कि जलील और एआईएमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में शामिल हुए। पीली पगड़ी पहनकर टेका मत्था। मथुरा में नितिन नवीन का ग्रैंड वेलकम। बुलडोजर से बरसाए फूल, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। मथुरा में नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मथुरा में नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा कि उत्तर भारत का हर राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। यूपी में पहले अराजकता की सरकार थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संविधान बचाओ पदयात्रा में शामिल। कहा बीजेपी के लोग केवल दिखाने के लिए मतदाता दिवस मना रहे हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की अनोखी पहल। अपने आवास पर यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम में चुने गए छात्रों के साथ की बातचीत। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यूथ फॉर गवर्नेंस एक ऐसी पहल है जिसके तहत युवाओं को शासन में हिस्सा दिलाने की कवायद शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया। पेशेंट्स के साथ आने वाले लोगों को फ्री में सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हीराकुंड इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लिए लोगो और जर्सी का अनावरण किया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन। अभिमुक्तेश्वरानंद के पास सुरक्षा घेरा मजबूत। शंकराचार्य के चारों तरफ बैरिकेडिंग। कल रात तो शंकराचार्य के धरने में हुआ था हंगामा। मिर्जापुर धन परिवर्तन केस में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जंजीहाद से जुड़े 5 जिम भी सील किए गए हैं। 3 कारें और 4 बाइकें जब्त की गई हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले लोकतंत्र में मतदाता होना विशेष अधिकार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। का विकसित और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का लें संकल्प। जम्मू कश्मीर के सीएम बोले कि हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बर्फ से थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हम इस परेशानी का सामना कर लेंगे। तेजस्वी यादव का आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का खबर आई सामने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है फैसला। तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बहन रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान। ये एक बड़ी जिम्मेदारी, सभी नेता तेजस्वी के साथ हैं।
जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर चिराग का तंज। बोले कि आरजेडी ने साबित किया कि वो एक परिवारवादी पार्टी है और बिहार में ऐतिहासिक हार के बाद भी तेजस्वी को जिम्मेदारी क्यों दी गई है, ये सवाल है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी को दी बधाई। कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं, मजदूरों और किसानों के दिल पर राज करते हैं। आरजेडी नेता संजय यादव का बयान, अभी सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट हो गए हैं, अनुशासन से तेजस्वी यादव के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता बोले कि आरजेडी हमेशा से अपने विचारों, अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रही है, आगे भी रहेगी। तेजस्वी को लेकर राज्य के युवाओं में उत्साह है। उत्तराखंड के मसूरी में हिंदू रक्षा दल की तोड़फोड़, बाबा बुल्ले शाह की मजार को पहुंचाया नुकसान, हथौड़े और कुदाल से तोड़फोड़ की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को बड़ी सफलता, साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में शामिल शख्स को पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने नेशनल लेवल के शूटर और मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आगरा के रहने वाले हिमांशु चौहान के रूप में हुई है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 12.0 147 पुलिसकर्मियों की टीम ने 325 जगहों पर छापे मारे, 586 लोगों को अरेस्ट किया है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ा एक्शन, समय पर कार्रवाई न होने और लापरवाही बरतने के आरोप में 2 एसएचओ सस्पेंड। कदम कुआं थाने के एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी निलंबित। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एनएम कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, कैमरे में कैद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे कामाख्या मंदिर, पूजा अर्चना कर दिया आशीर्वाद।